अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में हिरणों की कुछ प्रजातियों में क्रोनिक वेस्टिज डिसीज, जिसे वैज्ञानिक ज़ोंबी डियर डिसीज भी कहते हैं, ये जो बीमारी है अमेरिका के 22 राज्यों में और कनाडा के 2 राज्यों में बसने वाले प्रजातियों में देखने को मिली। और उसके बाद एक जांच में सामने आया कि ये जो बीमारी है वो ज़ोंबी वायरस से काफी ज्यादा मिलती है और ये बीमारी हिरणों के दिमाग और रीढ़ की हड्डी जैसे काफी ज्यादा अंगों में जाके घातक हमला करती है, जिसके बाद वो हिरण ज़ोंबी जैसा बिहेव करने लगते हैं और काफी ज्यादा हिंसक हो जाते हैं और वो एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और आपको यकीन हो ना हो, लेकिन हमारी दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे वायरस मौजूद हैं जो आपको शायद दिखे ना, लेकिन आने वाले टाइम में आपको यही ज़ोंबी बना देंगे। फिर जो लड़कियां मेकअप करके घूमती हैं वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली हैं। गजब टोपीबाज आदमी। तो आप लोगों के मन में अब ये सवाल तो आता ही होगा, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या ज़ोंबी वायरस सच में आ सकता है? तो रुको, जरा सब्र रखो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी ज़ोंबी की स्टोरी बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारी इस दुनिया में ज़ोंबी वायरस की शुरुआत हो चुकी है। तो इसे जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। आज से 30 साल पहले 1990 में 2 वैज्ञानिक थे, जिसमें से एक का नाम था डॉक्टर डियोन एंड दूसरे का नाम था प्रोफेसर रोनाल्ड लिटिलवुड। और इन दोनों के खुरापाती दिमाग में एक सवाल आया कि क्या ज़ोंबीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरी दुनिया में इसकी खोज करेंगे और इसका पता लगाने के लिए वो दोनों निकल पड़े। फिर उसी के 7 साल बाद 1997 में उन्हें पता चला कि हिस्पेनी ओला नाम के आइलैंड में ज़ोंबीज रियल लाइफ में हैं और वो दोनों उसकी खोज में हिस्पेनी ओला आइलैंड चले गए। और उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च की और उन्होंने पाया कि ये बात सच है। उन्होंने फिर एक स्टडी पेपर पब्लिश किया जिसका नाम लेसन ट्रस्ट एंड सोर्स था, जिसमें उन्होंने 3 रियल ज़ोंबीज केसेस के बारे में बताया। केस नंबर 1, इस केस में 30 साल की लेडी की डेथ हो जाती है। उसके बाद उस लेडी को उनके घर वालों ने दफन कर दिया था, लेकिन उसके 3 साल बाद वही लेडी हिस्पेनी ओला आइलैंड में चलती हुई मिली और वो एकदम शांत और लड़खड़ाते हुए चल रही थी, जैसे कि उसने अभी अभी 2 पैक देसी के लगाए हो। मजाक कर रहा था और वो एकदम ज़ोंबीज की तरह बिहेव कर रही थी। केस नंबर 2, इस केस में किसी 18 साल के लड़के की भी डेथ सेम ऐसी ही बीमारी की वजह से हो जाती है। ठीक उसी के 18 साल बाद वो लड़का उसी आइलैंड में चलता हुआ मिलता है, जिसके बर्ताव को देखकर सभी लोगों को लगता है कि वो भी ज़ोंबीज बन चुका है। एंड केस नंबर 3, बाकी के दोनों केसों की तरह इस केस में भी एक 18 साल की लड़की की डेथ हो जाती है और उसके 13 साल बाद वो भी उसी आइलैंड में मिलती है। लेकिन अब ये तीनों केस देखने के बाद डॉक्टर डियोन एंड प्रोफेसर रोनाल्ड लिटिलवुड को और भी ज्यादा खुजली हुई, तो उन्होंने सोचा कि अब वो और इन केस की अच्छे से पड़ताल करेंगे और वो पता करेंगे कि ये क्या सच में हुआ है। फिर उन्हें थोड़े टाइम के बाद इसकी सच्चाई पता चली। पहले केस में जिस लेडी की डेथ हुई थी उसे केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी और ये जो बीमारी है बहुत ही ज्यादा रेयरली पाई जाती है, जिसमें एक अच्छा तंदुरुस्त इंसान भी ज़ोंबीज की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन उस लेडी की जो फैमिली थी उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, जिसके बाद उसकी फैमिली वालों ने उस लेडी के पति के ऊपर केस कर दिया था कि वो उनकी लड़की को केमिकली और मेडिकली ज़ोंबी बना रहा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन इस बात पे जज ने कहा कि उस लेडी की डेड बॉडी को फिर से निकाल के उसकी जांच की जाए। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये था, जैसे ही उस लड़की की कब्र को खोदा गया तो उसकी डेड बॉडी वहाँ पे थी ही नहीं, क्योंकि वो लड़की असल में जिंदा थी। और थोड़े टाइम के बाद वो लड़की उनके फैमिली को मिल गई, जिसके बाद उसकी फैमिली ने एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया, जिसके बाद पता चला कि उनकी लड़की को केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, जिसके कारण वो ऐसा ज़ोंबी जैसा बिहेव कर रही थी। और दूसरे केस में जो 18 साल के लड़के की डेथ हुई थी, असल में उसे ब्रेन डैमेज और एपिलेप्सी की बीमारी थी, जिसके कारण वो ज़ोंबी जैसा बिहेव कर रहा था।
और थर्ड केस में डॉक्टर डियोन ने बताया कि उस लड़की को लर्निंग डिसेबिलिटी की बीमारी थी, जिसके बाद डॉक्टर डियोन एंड प्रोफेसर रोनाल्ड लिटिलवुड ने तीनों केस को सॉल्व कर दिया और बताया कि तीनों भी ज़ॉम्बीज नहीं थे। उनमें कुछ ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज जैसा बिहेव करने लगे थे। जिस बात से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी बीमारी मौजूद हैं जो सच में तो किसी को ज़ॉम्बी नहीं बना सकती, मगर उनके होने की वजह से इंसान ज़ॉम्बीज जैसा बिहेव करने लगता है। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में ज़ॉम्बी वायरस नहीं आ सकता। तो भैया इसका जवाब है बिल्कुल आ सकता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कुछ हिरणों की प्रजाति में ऐसे लक्षण देखने को मिले हैं जिससे वो हिंसक होते जा रहे हैं और वो ज़ॉम्बीज के जैसा बिहेव करने लगे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो इन मामलों के लिए बदनाम हैं। अगर हमारे चीन की मेहरबानी हुई तो जैसे उन्होंने कोरोना वायरस को जन्म दिया, वैसे ही वो किसी ज़ॉम्बी वायरस को भी जन्म दे सकते हैं। और यही नहीं, नास्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी के अनुसार कुछ सालों के बाद चीन और रशिया मिलके एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन तैयार करेंगे जिससे वो पूरी दुनिया में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएंगे। लेकिन इसके साइड इफेक्ट ये होंगे कि उस बायोलॉजिकल वेपन से जिस भी देश में हमला किया जाएगा उस देश के लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाएंगे। और यही नहीं, अभी से कुछ दिनों पहले कोटा सिंड्रोम नाम की एक ऐसी बीमारी निकली है जिससे ग्रसित इंसान ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करने लगता है। तो अगर आपको कोटा सिंड्रोम जो बीमारी है उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और यही नहीं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में आने वाले समय में ज़ॉम्बी वायरस जैसा कुछ वायरस आ सकता है, तो उसे भी बताने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो रीति रिवाज के अनुसार सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस खत्म करते इस वीडियो को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।